आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफी रिपीटेड है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए कुछ प्रश्न आप देख सकते हैं। जैसे कह रहा है कि पासे की दो निम्न आकृतियां में से ज्ञात कीजिए कि 5 के समान कौन सी आएगी। आखिर यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि 5 के विपरीत कौन सा आएगा, आखिर 5 के विपरीत। तो जैसे आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, इसका जवाब आपको जरूर देंगे और सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे देखिए एक प्रश्न और भी दिया गया कि 11 का संबंध 119 है तो 15 का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पे वाट है, तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, इनका भी जवाब आपको देंगे। और भी कुछ प्रश्न है, देखिए जैसे कोडिंग डिकोडिंग समानता वाले प्रश्न जो आ जाते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो इस सभी प्रश्नों का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा, वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा क्या कि पासे की दो भिन्न आकृतियों से ज्ञात कीजिए कि 5 के सामने कौन सी संख्या आएगी। तो सिंपल सा बात है दोस्तों कि 5 के सामने कौन सा आएगा। तो पासा में दिया गया इस तरह के प्रश्न बराबर एग्जाम में रिपीट करते हैं दोस्तों, प्रीवियस में कई बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो देखिए यहाँ पे करना क्या गया कि दोनों पासा में देखना होगा कि कौन सा कॉमन है। तो देखिए जैसे देखेंगे दोस्तों कि 2 और 3, देखिए दोनों यहाँ पे क्या है, कॉमन है। इसमें भी देखेंगे तो 2 और 3 हम लोगों का क्या है, कॉमन है। तो यानी कि अब एक ही बचा हम लोगों का 5 और क्या 6। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि 5 के विपरीत क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 6, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। काफी आसान प्रश्न दोस्तों, लेकिन काफी रिपीटेड प्रश्न है। देखिए सिंपल सा कि सर 2 और 3 दोनों पासा में कॉमन, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3, अगर दोनों में कॉमन आ गया तो 5 के विपरीत हम लोगों का क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे 5 के सामने पूछ रहा है, तो 5 के सामने क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए कथन और पूर्वानुमान का करा कि वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। तो अगला प्रश्न यही कह रहा है दोस्तों कि वह इतना परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, बहुत अधिक परिश्रमी लोग गरीब हो सकते हैं। ये बात हम लोग कैसे कह सकते हैं, यहाँ कह रहा है कि वह इतना परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं। वहाँ कह रहा है दोस्तों नहीं हो सकते, यहाँ कह रहा है कि हो सकते हैं। तो ये बात कैसे कर सकते हैं, हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। अगला है कि बहुत अधिक आलसी भी अमीर हो सकते हैं। आलसी के बारे में कहीं वहाँ पे चर्चा हुआ है क्या, हम लोग इसका अनुमान निकाल सकते हैं कि आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं। नहीं सर, वहाँ तो बोला है कि वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। ये बात कह रहा है, यहाँ पे आलसी लेके आया और कह रहा है कि बहुत आलसी लोग अमीर हो सकते हैं। दोनों का दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो कहाँ पे दोनों का दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अलग प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पी जो है टी की क्या है दोस्तों, हम लोगों का पिता है। तो सिंपल सा देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि पी टी का पिता है। उसके बाद कह रहा है टी एम की पुत्री है। तो जैसे जैसे कहा है उसी तरीके से एम के की पुत्री है और पी का के से क्या संबंध है। देखिए कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्न को। सिंपल सा पी टी की क्या है दोस्तों, पिता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हम लोगों का पी हुआ, पी किसका पिता है सर, तो टी का पिता है। तो टी नीचे लिख दीजिए क्योंकि इसका ये क्या है, पिता है। तो पिता के लिए जो है पुरुष जेंडर के लिए दोस्तों प्लस लगा देंगे। और टी जो है एम की पुत्री है। तो टी जो है दोस्तों एम की क्या है, पुत्री। तो यानी कि एम का पुत्री भी ये हो जाएंगे दोस्तों, एम का ये क्या है, पुत्री है। तो ठीक है, एम का पुत्री हुआ। तो इसका अर्थ है कि ई दोनों हम लोगों का क्या है दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ। यानी कि ई अगर टी की पी पिता है और एम क्या हो जाएंगे, माता। आगे जैसे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए एम के की पुत्री है। एम जो है वह के की क्या है दोस्तों, पुत्री। तो ठीक है, एम जो है वह के की क्या है, पुत्री है, लगा दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि पी का संबंध के से क्या है। तो देखिए आपसे पूछा कहाँ से है दोस्तों कि
पी का के से, जहां से लगा रहेगा वहीं से फाइंड कीजिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कह रहा है कि के से, तो जहां से जिसमें लगा तो के से जो है पी कौन हो जाएगा, तो के का जो है पी कौन हो जाएगा दोस्तों, तो दामाद हो जाएगा, क्योंकि एम इसकी बेटी हुआ था और बेटी का ब्याह हुआ है पी से, और एम और पी का देखिए बेटी है कौन, यहाँ टी हो जा रहा है, तो वही कह रहा है के से, तो के का कौन हो जाएगा पी, तो सर दामाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सही हो जाएगा। कि सर के से पूछा है तो कह रहा है कि पी जो है के से, तो के से जिसमें लगा उसी से फाइंड करना है, तो के हम लोगों का पी कौन हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक आदमी 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए दोस्तों, आप दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ई साइड जो होता है सर हम लोगों का क्या होता है, पूर्व होता है, यानी कि ई साइड हम लोगों का पूर्व होता है, ई साइड हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम होता है, ठीक है सर। ई साइड हम लोगों का पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है, ठीक है, और नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है। तो बात क्लियर हो गई। तो एक आदमी 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो ठीक है 7 किलोमीटर हम लोग क्या कर दीजिए दोस्तों उत्तर की ओर ले जाइए। तो देखिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर ले गए, उसके बाद वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो यानी कि दाईं नहीं, वो किधर मुड़ रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ रहा है। तो देखिए बाईं ओर मुड़ रहा है, तो रुकिए, यानी कि इधर से गया दोस्तों हम लोगों का, यहाँ से गया है कि सर 7 किलोमीटर वो गया उत्तर की ओर ले गए। उसके बाद वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां इधर मुड़ गया, तो बायां उधर मुड़ दे, इस 7 किलोमीटर चला, फिर बायां मुड़ता है तो 5 किलोमीटर चलता है, फिर कह रहा है कि फिर से वो बायां मुड़ता है, तो दायां उधर से तो बायां मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो देखिए 15 किलोमीटर उसको क्या कर दीजिए दोस्तों चला दीजिए, तो 15 किलोमीटर वो चल दिया। अंततः वो बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ा और कितना चला दोस्तों हम लोगों का 5 किलोमीटर चला। तो कह रहा है अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि सिंपल सा बात अगर आपसे कहा जाए दोस्तों, तो कहाँ से वो दूरी आपसे पूछ रहा है कि इस जगह से इसकी दूरी कितनी है, यानी कि यहाँ से दोस्तों इस जगह से इसकी दूरी कितनी है। तो देखिए टोटल सर यहाँ से यहाँ तक दूरी हम लोगों का कितना है 15 है, तो 15 में इस जगह तक का दूरी कितना हो गया 7 हो गया, तो इस जगह दूरी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो वही कह रहा आरंभिक स्थान से वो कितनी दूर है, तो इस जगह से वो कितना दूर है यहाँ पे 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, काफी रिपीटेड प्रश्न है कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, तो कैसे कीजिएगा, तो सिंपल सा सर कि राजू ऊपर से जो है, यानी कि इधर से देखिएगा दोस्तों, तो राजू ऊपर से हम लोगों का कितना है, तो आर से ले लीजिए, राजू 10वें स्थान पर है। और फिर कह रहा है कि रवि जो है, यानी कि फिर रवि दोस्तों हम लोगों का रवि, यानी कि यहाँ पे है सर राजू, तो यहाँ पे हम लोगों का लिख दीजिए क्या, ये देखिए राजू लिख दीजिए दोस्तों राजू, ठीक है सर। तो राजू ऊपर से हम लोगों का 10वां स्थान पे है, उसके बाद रवि जो है नीचे से हम लोगों का कितना स्थान से है 21वें स्थान पर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने छात्र खड़े हैं दोस्तों, 3 छात्र खड़े हैं, तो इन दोनों के बीच में आपको 3 छात्र क्या कर देना है खड़ा कर देना। देखिए एक छात्र, एक 2 छात्र, एक और छात्र लगा देंगे 3 छात्र, तो सबको जोड़ दीजिए। तो कह रहा है कि कुल कितने छात्र हुए, तो 10 छात्र हुए सर, उनके बीच में 3 छात्र लगा खड़ा है, उसके बाद हम लोगों का है 21, तो सबको जोड़िए कितना हो रहा है, तो सर 10 3 13, 13 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर हम लोगों का 34। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34। काफी आसान प्रश्न है दोस्तों, लेकिन काफी रिपीटेड है कि राजू ऊपर से 10 स्थान तो 10 किए, और रवि नीचे से हम लोगों का कितना स्थान है, तो सर रवि नीचे से जो है 21वें स्थान पर, उनके मध्य में कितने छात्र है, तो 3 छात्र खड़े हैं, तो 3 को खड़ा कर दिए और सबको जोड़ दीजिए, तो कुल छात्र निकल जाएगा, तो कुल कितना हो जाएंगे 34 हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों दी गई आकृति में उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह आकृति में निहित है। कहने का मतलब है दोस्तों ई फिगर हम लोगों का इस चारों ऑप्शन में कहाँ निहित है और किस जगह आपको दिख रहा है। तो देखिए तो इस तरीके का फिगर अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो क्या इसमें दिखेगा क्या, 2 नंबर में कहीं दिख ही नहीं रहा है सर, तीसरा नंबर में भी कहीं नहीं दिख रहा है, चौथा नंबर में भी नहीं दिख रहा है,
एक ही ऑप्शन है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से हम लोगों का ये फिगर जो ऐसे गया है, उसके बाद इधर से और फिर देखिए ऐसे किया है, तो यहाँ पे दिख रहा है सर यही वाला फिगर, लेकिन यहाँ पे क्या है उल्टा क्रम में। तो यहाँ बोला नहीं है कि घुमाने की आकृति नहीं है, ये बोला है क्या घुराने की अनुमति नहीं। किधरों दिख रहा है ना, इस समय कहीं भी नहीं दिख रहा है, घुमाने पर भी नहीं दिख रहा है, इसलिए एक नंबर में ही दिख रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सिंपल सा बात कर रहा था कि ये फिगर कहाँ पे निहित है, तो सर ऑप्शन नंबर ए में ही निहित है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से जैसे देखिएगा तो ऐसे ऐसे करके और इधर से किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, बराबर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आदमी का संबंध अगर दिया है आत्मकथा से तो राष्ट्र का संबंध किससे देगा। यहाँ पे वाट पूछा है, तो देखिए आदमी जो है अपने जीवन के बारे में जो लिखता है दोस्तों, तो अपने आदमी जो है अपनी जीवनी के बारे में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्र के बारे में जो चीज होता है दोस्तों, उसको हम लोग राष्ट्र के बारे में, जैसे भारत के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, प्राचीन से ही चलते आ रहे हैं कि भारत कैसे आजाद हुआ, भारत का नाम पहले क्या था, ये सब किस में मिलता है, तो इतिहास में मिलता है। जैसे आदमी का आत्मकथा को अगर उसकी जीवनी को पढ़ना कि आदमी कैसे क्या थे, ये आदमी ऐसे थे वैसे थे, जैसे बाबर की आत्मकथा को देखा जाए बाबर का पूरा सब चीज पता चलेगा। उसी प्रकार से राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र के बारे में किससे पता चलेगा, तो इतिहास में, उसके इतिहास में सब चीज पता चलेगा कि राष्ट्र का उदय कैसे हुआ, कैसे निर्माण हुआ, कौन सा देश कब आजाद हुआ बना, तो सब किस में मिलेगा दोस्तों, इतिहास में। इसलिए वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, हम लोगों का इतिहास भरा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग से। अब बराबर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखिए कैसे कीजिएगा। सबसे पहले सर हम लोगों का कि बी है तो बी लिख दीजिए, उसके बाद है हम लोगों का ई तो ई कर दीजिए, उसके बाद है दोस्तों एल और एल। तो देखिए लिखा है क्या हम लोगों का ए, उसके बाद है दोस्तों एफ और उसके बाद है के और उसके बाद क्या दोस्तों हम लोगों का एम। तो बी से आखिर ए गया है तो क्या किया है, तो सर यहाँ पे -1 किया है। ई से गया है एफ पे, तो देखिए ई से गया है दोस्तों एफ पे, तो क्या किया है यहाँ पे +1 किया है। उसी प्रकार से देखते चलिए कि दोस्तों कहाँ पे क्या किया। उसी प्रकार से एल से गया है दोस्तों के पे, तो इस पे सर -1 किया है। उसी प्रकार से एल से जाएंगे एम में दोस्तों, तो यहाँ +1 किया है। तो इसका अर्थ सर एक बार -1 एक बार +1 करके लिखा है। उसी प्रकार से आपसे पूछा है दोस्तों हम लोगों से, किसका पूछा है, तो डोर का। तो देखिए डी, उसके बाद है दोस्तों OO और R। तो आप कैसे कीजिएगा, तो सिंपली पहले देखिए कि डी से सर हम लोगों का पहले क्या करना होगा, 1 माइनस करना होगा। तो 1 माइनस करेंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद 1 यहाँ पे क्या करना है दोस्तों हम लोगों को प्लस करना, ओ में 1 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा पी, फिर ओ में 1 क्या कीजिएगा दोस्तों -1 कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का एन हो जाएगा। उसके बाद आर में क्या कीजिएगा दोस्तों +1, तो कितना हो जाएगा एस हो जाएगा। तो देखिए CPNX कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है CPNX, तो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर चौथा वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी काफी रिपीटेड दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं इस तरह के प्रश्न। जैसे कि इसको बोलते हैं दोस्तों समानुपात वाला प्रश्न होता है, जैसे कि सदृश्यता जिसको बोलते हैं हम लोग एनालॉजी इंग्लिश में। तो कैसे आएगा इस तरह का प्रश्न, देखिए तो 11 का संबंध अगर आप लोगों के सामने दिया गया 119, तो कैसे लिखा है, 11 लिखा है उसके बाद लिखा है 119, आखिर क्या करेंगे जो कि 119 हम लोग पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से 15 देके और वाट लिखा है, तो देखिए 11 में क्या करेंगे सर कि यहाँ पे हम लोग पहुंच सकते हैं, तो क्या कुछ जोड़ेंगे इसमें तो हो पाएगा, तो सर जोड़ दीजिए कितना, तो जैसे जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 8 और इधर हम लोगों का हो जाएगा कितना 0 और 1। तो अगर इसमें जोड़ देंगे दोस्तों 108 तो हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या कीजिए दोस्तों 108 जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे 108 तो कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 3 और इधर हो जाएगा 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 और 1, तो 123। तो कहीं दिख रहा है 123 क्या, नहीं सर 123 तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो क्या जोड़ने से होगा, नहीं होगा, तो फिर करना क्या होगा, तो देखिए जब जोड़ने से नहीं हुआ तो कुछ और लॉजिक लगाना होगा।
कि 11 से अगर 119 लिखा है तो कैसे लिखा है, तो देखिए 11 का क्या कर दीजिए दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों हम लोग 2 कर दीजिए। तो जैसे 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो वही 119 देखिए यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से दोस्तों 15 का पूछा है, तो 15 का आपको निकालना है, तो देखिए 15 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 2। तो जैसे करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और 225 में जैसे 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो सर यहाँ पे जैसे घटाएंगे तो 223 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा वाट के स्थान पर 223। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि सिंपल सा सर कि 11 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 2 कर दीजिए, इतना आ जाएगा। उसी प्रकार से आप 15 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 2 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 223 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना वर्ग है। तो कभी भी आपसे इस तरह का वर्ग पूछे दोस्तों, तो आप सिंपली पहले देख लीजिए वर्ग बना के इसमें क्या को वर्ग आएगा। तो इसमें अगर इस तरीके से आपसे वर्ग कोई पूछ रहा है, तो टोटल हम लोगों का क्या को वर्ग होगा इसमें देखिए तो सर इसमें एगो वर्ग होगा, एगो इसमें होगा, एगो इसमें बनेगा, एगो इसमें। तो इस तरीके से 4 को बना, एगो बड़ा वाला कितना हो जाएगा 5। तो उसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या को वर्ग बन जाएगा 5 गो। इसी प्रकार से अंदर में भी देखिएगा तो इस तरीके से बनेगा 5। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो 10 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कैसे, तो सिंपल सा तरीका है कि काउंट करने का तरीका भी बता दिए कि सर इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा। इस तरीके से 4 को हुआ और एक ईंट जैसे लेंगे दोस्तों बड़ा वाला, तो 5 को हुआ। उसी प्रकार से देखिए एक वर्ग तो यहाँ से भी यहाँ बन रहा है, उसी प्रकार से यहाँ से भी यहाँ बन रहा है, और यहाँ से भी क्या हो रहा है दोस्तों एक को बन रहा है, और एक बड़ा वाला इधर से काउंट करेंगे तो हम लोगों का टोटल कितना हो जाएंगे इसमें 10 वर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है।